जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ईपीएस 95 पेंशन के तहत हो गया है बड़ा बदलाव। अब इस नियम के तहत सरकार देने जा रही है सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लंबे समय से यह मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। साथ ही साथ यह पेंशनर्स का मौलिक अधिकार होने की वजह से सभी पेंशनर्स को एक मुक्त धनराशि के तौर पर यह धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी कर देना चाहिए दोस्तों, जिसके लिए लंबे समय से यहाँ पर मशक्कत चल रही थी। हाल फिलहाल में दोस्तों आपको बता दें सरकार ने इस नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात की ताजा खबर निकल कर सामने आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। अभी की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार से की है दरखास्त। अब जल्द दी जा रही है सभी पेंशनर्स को 8,500 प्लस दिए। जी हाँ दोस्तों, 8,500 8,500 रुपए मंथली पेंशन देने की बात निकलकर सामने आ रही है। बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में भी हो गई है 85% तक की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, 85% तक की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है आपकी पेंशन में। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ते में भी यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। संसद के शीतकालीन प्रभाव से ये भी बात कही गई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एक मौलिक अधिकार है पेंशनर्स का। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर 5 राज्यों का हाईकोर्ट है उसने ये भी कहा है कि पेंशनर्स का यह मौलिक अधिकार है जो कि इन्हें मिलना बेहद जरूरी है, जो कि लंबे समय से मशक्कत भी चल रही थी। एक समान संहिता के तहत सभी 67 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई 7,500 रुपए प्लस डीए की बढ़ी हुई पेंशन। जाने किन किन पेंशनर्स को हो सकता है सबसे अधिक फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार ने यहाँ पर इस नियम को लागू कर दिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिल गई है सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाई अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मोहर। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी फाइनल मोहर लगा दी है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट भी कर देनी चाहिए। 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जागी बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। ईपीएफओ ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत यहाँ पर सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 8,500 प्लस डीएनएस अलाउंस उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही पीएफ प्रोवाइडर फंड की योजना की ईपीएस पेंशन के तहत अब सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन 8,500 प्लस डीएनएस अलाउंस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जता दी है बढ़ी हुई पेंशन पर सहमति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर अपनी सहमति जताई है और कहा है कि पेंशनर्स का ये मौलिक अधिकार है क्योंकि इन्हें मिलना बेहद जरूरी है। हालांकि दोस्तों आपसे बता दें बढ़ी हुई पेंशन पर लगी फाइनल मोहर, लेकिन आपको फ्री मेडिकल सुविधा है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर अभी भी संकट बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जारी की फाइनल लिस्ट, जानी कैसे कर पाएंगे लिस्ट में अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से 55 लाख पेंशनर्स की सूची जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से 55 लाख पेंशनर्स की सूची जारी की है जिसमें आपको अपना नाम चेक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री ने कहा है एक साथ सभी 67 लाख पेंशनर्स की पेंशन में नहीं हो सकती है वृद्धि। ईपीएफओ ने कहा एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर पड़ सकता है अतिरिक्त बोझ। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से पॉइंट्स वाइज, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी अपडेट की ओर। पेंशन स्कीम दोगुनी होगी, पेंशन हटने वाली है 15,000 रुपए की लिमिट। ईपीएस पर जानिए बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर बड़ी अपडेट, ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। नई दिल्ली से ताजा अपडेट आप सभी के लिए प्रसारित है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत
निवेश पर लगे कैंप को हटाने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। अभी अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए प्रति महीने तक सीमित है। कर्मचारियों को अब कोर्ट से बहुत उम्मीद है, लेकिन इस सुनवाई और इस मामले का आपसे क्या लेना देना है, इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आज हम यहाँ आपको समझाते हैं खबर विस्तार से। क्या है ईपीएस सीमा को हटाने का मामला है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ईपीएस पेंशन पर क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है। इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अभी अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए प्रति महीने तक सीमित है। मतलब आपकी सैलरी चाहे जितनी हो, लेकिन पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपए पर ही होगी। इस लिमिट को हटाने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और भारत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से दायर याचिकाओं के उच्च बेंच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन को 15,000 रुपए तक सीमित नहीं किया जा सकता है। हालांकि लगातार इस पर चर्चा चल रही है और ये भी माना जा रहा था कि इस पेंशन के नियम को हटा दिया जाएगा। क्या ही इस पेंशन को लेकर क्या है नियम नया? जी हाँ दोस्तों, जब हम नौकरी करने लगते हैं और ईपीएफ के सदस्य बन जाते हैं, तो उसी समय हम ईपीएस के भी सदस्य बन जाते हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ में देता है। इतनी रकम उसकी कंपनी की ओर से भी दी जाती है, लेकिन इसमें से एक हिस्सा 8.33% ईपीएस में भी जाता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि अभी पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15,000 रुपए ही है। मतलब कि हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15,000 का 8.33% 1250 रुपए होता है। साथ ही साथ दोस्तों आपसे बता दें, जब कर्मचारी रिटायर होता है तो तब भी पेंशन की गणना करने के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपए ही माना जाता है। इस हिसाब से एक कर्मचारी ईपीएस के तहत अधिकतम पेंशन 7500 रुपए ही पा सकता है। ऐसे होती है पेंशन की कैलकुलेशन। तो जान लीजिए खबर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान दें कि अगर आपकी ईपीएस में योगदान 1 सितंबर 2014 से पहले शुरू किया है, तो आपके लिए पेंशन योग्यता के लिए मंथली सैलरी की अधिकतम सीमा 6500 रुपए ही है। 1 सितंबर 2014 के बाद अगर आप ईपीएस से जुड़े हैं, तो अधिकतम सैलरी की सीमा 1500 रुपए होगी। अब देखिए कि पेंशन की कैलकुलेशन होती कैसे है। दरअसल ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला जान लीजिए अब विस्तार से। मंथली पेंशन बराबर पेंशन योग्य सैलरी गुणे ईपीएस योगदान की साल बटे 70। यहाँ मान लेते हैं कर्मचारी 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस में योगदान शुरू किया, तो पेंशन योगदान 15,000 रुपए पर होगा। मान लीजिए उसने 30 साल नौकरी की, मंथली पेंशन 15,000 गुणे 30/7 होगा, यानी कि 6500 रुपए के आसपास उसे यहाँ पर पेंशन का लाभ मिल सकता है। इससे ज्यादा उसे लाभ देखने को नहीं मिलेगा। अधिकतम और न्यूनतम पेंशन जान लीजिए खबर विस्तार से। ध्यान रखें कि कर्मचारी की 6 महीने या इससे ज्यादा की सर्विस को 1 साल माना जाएगा और इससे कम हुआ तो उसकी गिनती नहीं होगी। मतलब अगर कर्मचारी 14 साल 7 महीने काम कर लिया तो उसकी 15 साल माना जाएगा, लेकिन 14 साल 5 महीने काम किया तो सिर्फ 14 साल ही सर्विस काउंट होगी। ईपीएस के तहत मिनिमम पेंशन की राशि 1,000 रुपए प्रति महीना होगी, जबकि अधिकतम पेंशन 7500 रुपए मंथली यहाँ पर काउंट की जाएगी।